बांग्लादेश का पीएम बनकर अब तारिक रहमान ने किया सबसे बड़ा फेरबदल। नए पीएम के नए फैसले ने पूरे भारत को चौंकाया। इधर अचानक ढाका में घुसे शेख हसीना की पार्टी के नेता, उधर तारिक रहमान ने उठाया बहुत बड़ा कदम, फिर खड़े हुए सवाल। तारिक रहमान के पीएम बनते ही सेना में हुआ बड़ा बदलाव। सरकार बनते ही सेना और खुफिया ढांचे में एक्टिव हुए नए पीएम। बांग्लादेश की सेना का सबसे बड़ा चेहरा वो शख्स बन गया है जिसे अब भारत से बांग्लादेश बुलाया गया है। नए पीएम के इस फैसले ने पूरे साउथ एशिया में हलचल मचा दी है। इस बीच बांग्लादेश की राजनीति फिर से गरमाने भी लगी है। जिन पार्टी दफ्तरों पर महीनों से ताले लगे हुए थे, वहां हलचल अचानक तेज हो गई है। पार्टी दफ्तरों के बाहर ताले टूटने लगे हैं, ताले खोले जाने लगे हैं और नारे गूंज रहे हैं। अवामी लीग के दफ्तर पर अचानक हलचल क्यों बढ़ गई है, आपको आगे बताएंगे। पहले तारिक रहमान का वो फैसला देखिए जिसने फिर से उन्हें सुर्खियों में ला दिया है। भारत से एक अफसर को वापस बुलाया गया है, इंटेलिजेंस चीफ को बदल दिया गया है और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नई नियुक्ति कर दी गई है। तारिक रहमान के पीएम बनते ही सेना में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। बांग्लादेशी सेना ने नए सीजीएस की नियुक्ति की, लेकिन जरूरी बात यह है कि सेना ने उस शख्स को एक बड़ी जिम्मेदारी दी है जो भारत में बांग्लादेश के हाई कमीशन में कार्यरत था। लेफ्टिनेंट जनरल मैनून रहमान को चीफ ऑफ जनरल स्टाफ यानी सीजीएस बनाया गया है। नई सरकार सेना के साथ मिलकर खुद को मजबूत कर रही है। ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद हाफिजुर रहमान, जो कि भारत में बांग्लादेश हाई कमीशन में सिक्योरिटी एडवाइजर थे, उन्हें मेजर जनरल के पद पर प्रमोट कर दिया गया है। खास बात यह है कि उन्हें भारत से वापस बुलाया गया है और यह कदम सिर्फ प्रमोशन नहीं, यह एक स्ट्रेटेजिक सिग्नल भी है। भारत में तैनाती का मतलब है कि उनमें द्विपक्षीय सैन्य समझ, कूटनीतिक समन्वय, क्षेत्रीय सुरक्षा की समझ है और ऐसे ऑफिसर को फील्ड कमांड देना यह बताता है कि नई सरकार एक्सपीरियंस और रणनीतिक एक्सपोजर को ज्यादा प्रायोरिटी दे रही है। मोहम्मद जहांगीर आलम को विदेश मंत्रालय भेज दिया है और उनकी जगह आ गए हैं ब्रिगेडियर जनरल कैसर राशिद चौधरी, जिन्हें प्रमोशन मिला है। इंटेलिजेंस चीफ बदलना एक संकेत है। संकेत यह है कि नई सरकार आंतरिक सुरक्षा और संभावित असरता दोनों पर ज्यादा फोकस कर रही है। नई सरकार ने यह साफ कर दिया है कि सेना और खुफिया ढांचे में वो अपने तरीके से काम करने वाली है। इस बीच एक साथ कई शहरों में अवामी लीग के दफ्तर के ताले टूट गए हैं और नारेबाजी भी शुरू हो गई है। ढाका, पंचगढ़, नारायणगंज, सतखेरा और खुलना, लगभग हर जगह से एक जैसी खबर, एक जैसी तस्वीर सामने आई है। अवामी लीग की तरफ से कहा जा रहा है कि पार्टी की चुनावी गतिविधियों पर, राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन पार्टी पर इस तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। पार्टी कार्यालय पर कोई प्रतिबंध नहीं है। कार्यकर्ता या नेता पार्टी दफ्तरों पर जा रहे हैं, वो उनका हक है और वो जा सकते हैं। इस बीच बीएनपी और जमाते इस्लामी के साथ टकराव की भी खबर है कि शेख हसीना लगातार डिजिटल माध्यमों से अपने कार्यकर्ताओं से जुड़ी हुई हैं। अवामी लीग का कहना है कि उन्हें संदेश मिला है, जिसके बाद दफ्तर खोले जा रहे हैं। विपक्षी दलों के समर्थक भी हंगामा कर रहे हैं। जब अवामी लीग के पार्टी दफ्तरों के ताले तोड़े गए तो यहाँ पर टकराव की स्थिति भी देखी गई। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अवामी लीग धीरे धीरे बांग्लादेश में वापसी की ओर आ रही है और क्या राजनीतिक उथल-पुथल के चलते बांग्लादेश में फिर से बड़ा टकराव देखने को मिलेगा। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।